दोस्तों फिर से आपका एक बार फिजिक्स क्लास में वेलकम है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अब आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 3.9 नंबर। इसमें आपको केसीएल और केवीएल लगाने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा आपका क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये आपका अनबैलेंस है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। देखें क्वेश्चन नंबर है 3.9। एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर दिया गया है आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट होता है। ये बीच वाला गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। यहाँ भी एक रजिस्टर जोड़ दिए गए हैं और एक सेल जोड़ा गया है। ये कह रहा है 10 वोल्ट का है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम है। ये भी 10 ओम का है। ये है 5 ओम। ये भी है 5 ओम के। ये भी है 5 ओम के। और ये है 10 ओम के। कुछ भी नेमिंग हो सकता है। ऐसे बुक्स में जो नेमिंग है वही हम डाल रहे हैं, ABC। और यहाँ तो भूल ही गया नेमिंग करना। मान लीजिए D, यहाँ भी कुछ नेमिंग कर दें। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क। ये 2018-19 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। हर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है ये आपको निकालना है। इससे पहले भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको बताए गए थे, लेकिन उसमें क्या था दोस्तों, बैलेंस था वो। लेकिन ये अनबैलेंस है। कैसे आप देखिए, ये R1 हो गया आपका, ये R2, ये R3 और ये R4। अब आप R1/R2 निकालते हैं। सॉल्यूशन और गिवन ज़रूर लिखें। गिवन में यही फिगर दिया गया था। निकालें कितना माना, 10/5 2/1 दैट इज़ 2। इसको फर्स्ट मान लें। अब आप R3/R4 चेकिंग कीजिए बैलेंस है कि नहीं है। जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम आए, पहला काम चेक करते हैं ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस होता तो काम बड़ा आसान हो जाता। बैलेंस वाला पहले आप कर चुके हैं। यहाँ देखिए 5/10 दैट इज़ 1/2। ये 2/1 या 2 है, और ये क्या है आपका 1/2 है। तो दोनों बराबर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड इट इज़ अनबैलेंस्ड। इट इज़ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इट इज़ अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस्ड है तब तो इस बीच वाले से भी करंट जाएगा। अब ये डेड नहीं होगा। पहले क्या होता था, ये डेड हो जाता था, जिससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता था। बीच में दिखाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ से करंट I निकल रहा है। यही करंट इधर से होता हुआ यहाँ पहुँचा। इसमें गया I1। KCL लगाई, किरचॉफ करंट लॉ, टोटल इनपुट इक्वल टोटल आउटपुट। यहाँ पे टोटल I आ रहा है, इधर गया I1। जो रेस्ट बचेगा वही इधर जाएगा। इधर क्या बचा दोस्तों, I - I1। ये I1 यहाँ आने के बाद ये 2 पार्ट में बट गए। ये I1 कितने पार्ट में बट गए, 2। इधर हम अगर मान लो I2 है, इधर क्या होगा दोस्तों, I1 - I2। अब ये I2 इधर से आ रहे हैं और ये इधर जा रहा है, दोनों मिलकर इधर जा सकता है। क्या होगा, I - I1 + I2। और फाइनली जो आउट होता है वो I। जोड़ के देखिए, ये माइनस प्लस में ये माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, बचा निकला I। तो सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये काम हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के इस फॉर्मूले के प्रूफ में कर चुके थे। इसके बाद आप केवीएल लगाएंगे।
KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इक्वेशंस निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों को I भी चाहिए, I1 भी चाहिए, I2 भी चाहिए। 3 अननोन है, I1, I2 और I। तो मैथ्स का रूल है जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशंस चाहिए तभी वो सॉल्व हो पाता है। या 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले लिखिए इन क्लोज सर्किट ए बी डी ए, दिख रहा है क्या? ए बी फिर डी फिर ए। यहाँ पे देखें करंट क्या, बड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, नीचे मत देखिए। यहाँ देखिए करंट कितना I1 और रेजिस्टेंस 10 है, तो करंट को रेजिस्टेंस से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 10I1 प्लस यहाँ क्या होगा दोस्तों 5I2। यहाँ क्या होगा 5, लेकिन ये माइनस में होगा। इसका डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। 5I माइनस I1 इक्वल क्या लिखते हैं? यहाँ पे देखिए कोई सेल नहीं है तो इक्वल क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। इसको सॉल्व करें, एक इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे आप? 5 कॉमन ले लिए और ब्रैकेट तोड़ दीजिए, एक इक्वेशन यहाँ से निकालिए। दूसरा इक्वेशन, चलिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 5 कॉमन ले, क्या बचेगा 2I1 प्लस I2 माइनस I माइनस माइनस प्लस I1 इक्वल टू, अब इस 5 को नीचे ले जाके भाग दे, 0/5 0 ही होगा। ये 2I1 प्लस I1 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल 0 हो जाएगा। 0 बाई समथिंग दैट इज 0। अब ये इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, लेट इट इज इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? आफरीन तुम बताओ कौन सा क्लोज सर्किट लें? इन क्लोज सर्किट कौन सा ले लें? BCDB। करंट देखिए इसमें क्या है I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 5 इंटू I1 माइनस I2। ये क्लॉकवाइज है लेकिन ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ देखिए इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। I माइनस I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है 10, फिर ये भी माइनस होगा माइनस 5I2 और इक्वल। यहाँ भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है, जब तक कोई सेल नहीं लगा रहे टोटल 0 होगा। फिर आप 5 कॉमन ले लें, 5 क्या करें कॉमन, क्या बचेगा I1 माइनस I2, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2I माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस माइनस माइनस 2I2, ये 5 तो कॉमन ले चुके हैं आप, I2। अब देखिए 2I1 प्लस I1 3I1, I2 देखिए 2I2 माइनस I2 3I2, अब I प्लस क्या है 2I और 0 बाई समथिंग दैट इज 0, इसको मान ले इक्वेशन 4। I2 एक यहाँ भी है ना, कितना हो गया 4I2, I माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस I2 और बाकी ठीक है। ये 0 भी नीचे गया तो 0 हो गया। एक और इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे अभी 2 ही इक्वेशन मिले हैं, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। एक और कौन सा ले लें? फिर इसी तरह से क्लोज सर्किट खोजिए। इन क्लोज सर्किट अब बड़ा वाला लीजिए, A B
B C M N A, यहाँ भी ले सकते थे ऐसे A B C D A, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत पड़ेगा यहाँ, चूँकि बहुत ज़्यादा I1 ये सब है, ये थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। A B C M N A, कोई भी क्लोज सर्किट ले सकते हैं आप। फिर देखिए 10 I1, 10 इंटू I1, 5 I1 माइनस I2 प्लस यहाँ पे 10I, इक्वल क्या होगा? इक्वल यहाँ देखिए 10 वोल्ट है, इक्वल 10 के होंगे। यहाँ जीरो नहीं होगा, क्यों? यहाँ सेल लगा हुआ है जिसका EMF 10 वोल्ट है। इसको भी आप 5 कॉमन ले लें और एक इक्वेशन निकालें। 2I1 प्लस I1 माइनस I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 10। 3I1 माइनस I2 प्लस 2I इक्वल 10/5, दैट इज 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब तीनों को सॉल्व करें। पहला आप थर्ड को फोर्थ से माइनस कर दीजिए, फ्रॉम थर्ड माइनस फोर्थ, खुद से सॉल्व कीजिए। थर्ड को फोर्थ से माइनस कीजिएगा, ये 3I1 है प्लस में, ये भी प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर थर्ड को क्या कीजिए, फिफ्थ से माइनस कीजिए। I2 और I का इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करें। अब 3 इक्वेशन है और इक्वेशन सॉल्व करना तो आप सीखा ही है, तो खुद से सॉल्व करके लाएं, नहीं तो है ना, थोड़ा मेहनत करें, है ना, कोई मुश्किल काम नहीं होता है मेहनत करने पे, तो आगे सॉल्व करके लाएंगे। पहले थर्ड को 4 से माइनस कीजिएगा और फिर थर्ड को 5 से माइनस कर दीजिए, एंड इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन आ जाएगा सिंपल सा। इसको सॉल्व करें, I और I2 निकल जाएगा। फिर आप इसका मान I और I का मान इसमें बैठा दें, किसी में भी पुट कर दें, फिर I1 आ जाएगा। इतना काम करके YouTube पे आंसर डालिए। 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन। कि देखिए इससे पता चला कितना मेहनत चाहिए आपको। ये मीटर ब्रिज का प्रॉब्लम है। कल भी मीटर ब्रिज पे हम लोगों ने काम किया था। मीटर ब्रिज पे न्यूमेरिकल है, इसमें बैलेंस पॉइंट दिया गया है, ये X है, ये Y का मान 12.5 ओम है। बैलेंस पॉइंट का रहा है 39.5 cm पे मिल रहा है। X निकालना है, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था X का, बोलिए? L इंटू R बाई 100 माइनस L। L आपका हो गया 39.5, R के जगह पे हो गया Y, ये हो गया 12.5 या 100 माइनस 39.5। सॉल्व कीजिए, दैट विल बी आंसर। इसमें भी 2 क्वेश्चन है आपके। A नंबर पे इतना है और B नंबर का आ रहा है डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज इफ X एंड Y आर इंटरचेंज। B नंबर में कह रहा है, यही फिगर है, यही मीटर ब्रिज का ही प्रॉब्लम है। अब क्या किया गया, Y को यहाँ लिख दिया गया, X को यहाँ रखा गया, तो अब नया बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिलेगा वो निकालना है आपको। देखो इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, इंटरचेंज। ये भी लेंथ इंटरचेंज कर जाएगा, ये वाला लेंथ इधर आ जाएगा। पूरा लेंथ आप जानते हो 100 होता है, तो न्यू बैलेंस पॉइंट जो है, न्यू बैलेंस पॉइंट, देखो इधर ये L है, इधर कितना होता है 100 माइनस L, 100 माइनस L, तो ये हमारा न्यू बैलेंस पॉइंट उल्टा हो जाएगा, 100 माइनस L इस साइड हो जाएगा, 100 माइनस L, 100 माइनस 39.5 माइनस कीजिए, कितना आया 60.5, इतना सेंटीमीटर हो गया आंसर। अब इसमें C नंबर भी है, अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं सेल को और गैल्वेमीटर को, जैसे यहाँ पे एक सेल लगा होता है,
सेल के जगह पे गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के सेल के जगह पे, तब क्या डिफ्लेक्शन होगा? What happen if the galvanometer and cells are interchanged at balance point of the bridge? Would the galvanometer shows any current? जैसे ही चेंज कर देंगे करंट को छोटा रास्ता मिल जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर को हटाकर यहाँ जोड़ देंगे और सेल को यहाँ जोड़ देंगे तो करंट यहीं से जाएगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो लिखेंगे इन दिस केस नो एनी deflection takes place in the needle of galvanometer. If cell and galvanometer are exchanged, क्या क्या यार, एक बार फिगर से भी समझ लें, अटेंशन। अब कह रहा है कि जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर था वहां सेल लगा दिया, यहां पे सेल लगा दिया, ये सेल यहां लगा दिया गैल्वेनोमीटर की जगह पे, और जहां सेल लगा हुआ था वहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्वेश्चन कर रहा है इंटरचेंज कर रहे हैं आप, सेल की जगह पे ये देखिए गैल्वेनोमीटर आप यहाँ लगाते हैं तो इस जगह सेल लगा दिया, गैल्वेनोमीटर हटा के क्या लगा दिया? सेल। और सेल की जगह पे क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। जब सेल को ये छोटा रास्ता मिल जाएगा तो बड़े में नहीं जाएगा वो, इसलिए ऐसे कंडीशंस में गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कोई करंट पास यहाँ से नहीं होगा। There will be no any deflection in the needle of galvanometer if cell and galvanometer are exchanged. इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, आप भी मेहनत करें, बना के आएँ। आज इतना ही है, धन्यवाद। बढ़िया, सॉल्व करके आंसर आपको YouTube पे डालना है।